बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान ख़ान को बड़ी कामयाबी मिली है और मौलाना फजलुर रहमान के घर पर इमरान ख़ान की तरफ से जो सर्च ऑपरेशन आप उसको कह लें या आप ये कह लें कि इमरान ख़ान ने उनके घर में घुसकर उनकी जो पार्टी है उसका बड़ा हिस्सा अपने साथ शामिल कर लिया। और जो लोग इमरान ख़ान को ये समझते थे कि इनको सियासत नहीं आती, इमरान ख़ान ने वो सियासत करके दिखाई है कि जो बड़े बड़ों को चकरा के रख दिया है। और बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कोई मसाइल नहीं हैं, जबकि बलूचिस्तान और सिंध में बड़ा फ़ायदा हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। और आज 25 रहनुमा जमीयत उलमा इस्लाम के उन्होंने इमरान ख़ान के साथ इत्तेहाद का ऐलान किया। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा, किन शराइत की बुनियाद पर इत्तेहाद किया गया है और वो फजलुर रहमान से क्यों दूर हुए। और फजलुर रहमान के जो असातिज़ा में से जिनको शुमार किया जाता था वही फजलुर रहमान को, और फजलुर रहमान को ये PDM और अमेरिका बचेगा, ना उनके मदरसे बचेंगे ना उनकी जमात बचेगी। क्योंकि जो मरीम नवाज़ के पीछे लग के और अमरीकी साजिश का हिस्सा बन के पाकिस्तान में और इसराइल नवाज़ हुकूमत का हिस्सा बन के जब ये सारे मामलात देखेंगे तो फिर जो जितने भी बाज़मीर उलमा कराम हैं वो साथ छोड़ते जाएंगे और वो यही कहेंगे कि आप सियासत कर लें, फिर आप मज़हब कार्ड इस्तेमाल ना करें और आप दीन और मज़हब की बात ना करें। दूसरी तरफ जो मामला है, और वो आप जानते हैं कि पंजाब असम्बली का आज का जो इजलास है वो बड़ा ही दिलचस्प रहा है। और उस पर जो आखिर में पंजाब असम्बली के वज़ीर आला की तरफ से जो रूलिंग दी गई है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और साथ हम बात करेंगे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हक़ में एक दरख्वास्त दायर की गई थी लाहौर हाई कोर्ट में, जिस पर बड़ा अहम फ़ैसला सामने आया है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल जा रही है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। अली ज़फ़र साहब के थ्रू वो एक दरख्वास्त दायर करने जा रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़। आप जानते हैं कि 5 जो मेंबरान थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिनका नोटिफिकेशन जारी करना था, और ये वो मेंबरान थे, 2 इसमें वो थे जो अक़लियती मेंबरान थे और रिज़र्व सीटों पर, और 3 ख़वातीन के वोट थे। वो नोटिफिकेशन जारी करना था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो हक़ था। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ज़िमनी इलेक्शन के बाद हम देखेंगे, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहले इस मामले को लाहौर हाई कोर्ट में भी चैलेंज किया था, लेकिन आप जानते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट में 10-10, 15-15 दिन की तारीख मिल जाती है। इस वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब इस मामले को लेकर जा रही है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब बड़ा बैलेंस मामलात को लेके चल रहे हैं और उम्मीद की जाती है कि वो इलेक्शन कमीशन के इस गैर कानूनी अमल के ख़िलाफ़ भी फ़ैसला देंगे। और जो इलेक्शन कमीशन आज इमरान ख़ान की तरफ से बड़ा वाज़ेह कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन हमज़ा शहबाज और मरीम नवाज़ के इशारों पर चलता है और इसका मकसद सिर्फ मरीम नवाज़ और हमज़ा शहबाज को जितवाना है। और हमज़ा शहबाज, इमरान ख़ान ने कहा हमें पता है कि ज़िमनी इलेक्शन में ये क्या करने जा रहे हैं, और ज़िमनी इलेक्शन में जिस तरीके से ये धांधली मचाने जा रहे हैं हमें हर चीज़ का अंदाज़ा है, लेकिन हम इंशाअल्लाह इसका मुकाबला करेंगे। आप जानते हैं कि सिंध असम्बली में आज दौरान इजलास एक दुआ करवाई गई और कहा गया कि अल्लाह पाक इलेक्शन कमीशन को हदायत दे। ये हालत हो गई है इलेक्शन कमीशन की, और यही वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब इसको चैलेंज करने जा रही है। और अली ज़फ़र साहब के थ्रू इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। दूसरी तरफ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को जो वोट देने का मामला है उसमें बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है, और एक पाकिस्तानी शहरी जिसने दरख्वास्त दायर की है लाहौर हाई कोर्ट में, और जस्टिस शुजात अली ख़ान साहब ने आज ही समाअत की थी। 13 जून को समाअत हुई थी और कल 14 जून के लिए जवाब तलब कर लिया है। एक ही दिन में इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब किया गया है। और अज़हर सिद्दीक़ एडवोकेट साहब उस दरख्वास्त गुजार की तरफ से पेश हुए। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत, इलेक्शन कमीशन समेत दीगर को फ़रीक बनाया गया। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को फौरी वोट का हक़ दिया जाए। दूसरी जानिब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की तरफ से, और इससे पहले भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसी अदालत में जस्टिस शुजात अली ख़ान साहब की अदालत में ही दरख्वास्तें जमा करवा चुके हैं, और इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ 1 लाख रुपये जुर्माने का भी हुक्म जारी किया था जस्टिस शुजात अली ख़ान साहब ने। लेकिन अभी तक जो मामलात हैं वो लग नहीं रहा कि कोई बड़ा रिलीफ मिलेगा, और चीज़ें कम्प्लिकेटेड होती जा रही हैं, या इलेक्शन कमीशन हट दर्मी पर उतर आया और वो अदालतों को रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। लेकिन अब देखना यह है कि कल का जो दिन है
ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से वो बड़ा अहम है, और उसमें ये देखते हैं कि कल क्या फ़ैसला आता है अदालत की तरफ से। जबकि पंजाब का जो आज इजलास था, और मैंने आपके साथ आज जो पंजाब के इजलास में सारी कार्रवाई आपके साथ शेयर की, और 2 वीलॉग हमने इसके ऊपर किए। और जब रात को ये इजलास दोबारा जारी हुआ, जब अता तारड़ को निकाल दिया गया और इजलास दोबारा शुरू होता है, तो स्पीकर पंजाब असम्बली नई रूलिंग दे देते हैं, और स्पीकर पंजाब असम्बली की तरफ से ये रूलिंग दी जाती है कि चीफ़ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब को भी हाउस में बुलाया जाए, और कहा कि आईजी और चीफ़ सेक्रेटरी नहीं आए तो बजट पेश नहीं होगा। स्पीकर का कहना था कि हुकूमत की आईजी और चीफ सेक्रेटरी को ऐवान में बुलाने की हिम्मत नहीं हो रही। पिछले बजट के वक्त चीफ सेक्रेटरी और आईजी ऐवान में मौजूद रहते थे। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज़ लाई ने कहा कि बजट के वक्त आईजी और चीफ सेक्रेटरी का ऐवान में मौजूद होना ना सिर्फ ये एक रवायत है बल्कि ये ऐवान की इज़्ज़त भी है। बाद अज़ां स्पीकर पंजाब असम्बली ने इजलास बग़ैर कार्रवाई के, बग़ैर बजट पेश किए या मंजूर करवाए, कल दोपहर 1 बजे तक मुलतवी कर दिया, और उन्होंने कहा कि चीफ़ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब आएंगे तो आगे चलेगा। और हमज़ा शहबाज भी 10 बजे के बाद जाकर असम्बली के इजलास में पहुँचे, और परवेज़ लाई ने कहा कि ये इतना नालायक वज़ीर आला है कि जो आईजी पंजाब को या चीफ़ सेक्रेटरी को नहीं बुला सकता, और वो आवाम के पैसों से मुलाजिम हैं, उनकी इतनी जुर्रत कैसे हो गई कि वो असम्बली के इजलास में नहीं आ रहे। इस वजह से उनको असम्बली के इजलास में आना होगा। जबकि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं अवैस लगारी, उन्होंने कहा है कि 3 माह से पंजाब असम्बली को पहलवानों का अखाड़ा बना के रख दिया है स्पीकर ने। उन्होंने कहा कि स्पीकर परवेज़ लाई ने आइन की धज्जियाँ उड़ाने का कोई मौका नहीं छोड़ा, हमारा अवामी बजट तक सुनना गवारा नहीं किया। इसके अलावा अता तारड़ ने भी रोना धोना शुरू किया और कहा कि बड़ी ज़्यादती हुई है, ये साजिशी लोग हैं, साजिश करते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि हम तो तनख्वाहों में इजाफे, सस्ती घी, आटा और सोलर पैनल की बात करने जा रहे थे, लेकिन हमें बात नहीं करने दी गई। इस वजह से हम इंतहाई मायूस हो गए हैं स्पीकर से। अब परवेज़ इलाही देखें, जब इनकी मुआहदा होता है और उसमें शराइत डिस्कस की जाती हैं, तो उसमें कहा जाता है कि सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं उनके ख़िलाफ़ जो मुकदमात थे, उन मुकदमात को ख़त्म किया जाए और उसका ऐलान किया जाए। ना वो ऐलान हुआ, ना उसके बाद आईजी पंजाब और चीफ़ सेक्रेटरी ने ऐवान में आके माजरत करनी थी, ना वो हुआ। तो फिर ये कैसे सोच सकते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ इनको बजट पेश करने देंगे, जिनके पास सिंपल मेजॉरिटी नहीं बची, जिनके अपने मेंबरान आज ऐवान में मौजूद नहीं थे। वो ये कैसे सोच सकते हैं कि उनको बजट मंजूर करने दिया जाएगा, जो अवाम दुश्मन बजट ये लेके आ रहे हैं वो मंजूर करने दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें अब वाकई लम्हे फ़िक्रियाँ हैं। जमीयत उलमा इस्लाम शेरानी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इत्तेहाद को आज हतमी शक्ल दे दी गई है। अब जब हम शेरानी की बात करते हैं, मौलाना शेरानी की बात करते हैं, तो जिन रहनुमाओं ने आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान से मुलाकात की है, तो ये सारे वो रहनुमा हैं जो पहले फजल रहमान के साथ थे। इन्होंने शेरानी को भी अब ज्वाइन किया है, और उसके साथ ही वो इमरान खान के साथ, क्योंकि इमरान खान ने जिस जुरतमंदी के साथ, हौसले के साथ, साबित कदमी के साथ अमरीकी साजिश को मुँह तोड़ जवाब दिया है, तो उलमा इकराम का ये फ़र्ज़ बनता था कि वो अगर कोई जिहाद कर रहा है, अगर कोई सुपर पावर को ललकार रहा है, तो उसके साथ शामिल होना ये उनका हक़ बनता था। उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया और बाज़ाब्ता ऐलान भी किया है। और जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के 25 रुकनी ग्रुप ने, ये वो 25 रुकनी ग्रुप थे जो जमीयत उलमा इस्लाम फ़े का बड़ा हिस्सा समझे जाते थे, उन्होंने तहरीक इंसाफ से इत्तेहाद किया है। और इसमें जो मुलाकात करने वालों में जमीयत उलमा इस्लाम के मरकज़ी भी रहनुमा थे और सूबाई रहनुमा भी थे। मौलाना शेरानी, मौलाना गुल नसीब, मौलाना शुजा उल मुल्क भी इसमें मौजूद थे, और उन्होंने ये कहा कि जो आपस में हालात हैं उनको बेहतर किया जाएगा। और ये भी कहा गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम मिलकर जो बलूचिस्तान के अंदर भी अपने इलेक्शन को देखेंगे, और बाज़ हलकों की बात हुई है, बाज़ हलकों में मिलकर इलेक्शन को भी देखा जाएगा, खैबर पख्तूनख्वा में भी देखा जाएगा। और ये भी कहा गया कि ये जो सारी चीज़ें हैं
ये आइन और कानून के मुताबिक होंगी। और उनकी तरफ से कहा गया कि जिस तरीके से इमरान ख़ान ने स्टैंड लिया है अमरीकी साजिश के ख़िलाफ़, और उन्होंने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान ने अपने बाप की भी नाक कटवाई है और उनके बाप भी कब्र से ये सोचते होंगे कि मेरे बेटे ने मेरी जो फ़िक्र थी उसको तबाह कर दिया, मेरी जमात को तबाह कर दिया। ये मौलाना शेरानी हाफ़िज़ हुसैन अहमद पहले भी ये कह चुके हैं कि जब इनके जो वालिद थे मौलाना फजलुर रहमान के, वो कोई अहम बात करने लगते थे, कोई राज की बात होती थी तो फजलुर रहमान को उस मीटिंग से बाहर निकाल दिया जाता था, क्योंकि ये किसी को भी राज दे सकते थे अपने बाप के। तो मौलाना शेरानी कहते हैं कि इन्होंने हमारा जो मदरसा सिस्टम है उसको बदनाम किया। एक ख़ातून, एक औरत मरीम नवाज़ के कहने पर ये मदरसों के बच्चों को एहतजाज में और जलसों में लेकर आते रहे, मरीम नवाज़ के नारे लगवाते रहे। इस वजह से ये सारी चीज़ें अब उलमा कराम को कबूल नहीं हैं। उलमा कराम जो और आप एक अंदाज़ा लगाएं कि ये उलमा देवबंद का सबसे तगड़ा जो ग्रुप है पूरे पाकिस्तान में, ये मौलाना शेरानी और मौलाना शेरानी को जो तमाम उलमा कराम है उलमा देवबंद वो अपना उस्ताद भी मानते हैं और फजलुर रहमान के भी वो बड़ों में से थे। तो उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया है, हमायत की है और उन्होंने कहा है कि हम इंशाअल्लाह मिलकर इमरान ख़ान के साथ मिलकर नए पाकिस्तान के लिए अपनी कोशिश जारी रखेंगे और अमरीकी ग़ुलामी से इस मुल्क को निकालेंगे। ये बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। मज़ीद जो तफसीलात होंगी आप साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।